अरे सत्ता के दलालों, सुनो, नहीं हम गुजराती को संगी नहीं बोल रहे, संगी अलग है भाई। मैं कह रहा हूँ कि हमने आजादी में भाग लिया और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले बीजेपी से ही भाग लिए। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग गए। उन्होंने क्या कहा कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। समझो ना उसको, अनपढ़ पत्रकार हो, जाहिल हो आप लोग। भाई मुगल अलग है, ये मुसलमान अलग है। मैं इन मुसलमानों को भाई राष्ट्र प्रेमी मानता हूँ। मैडम आजादी में जो अभी आप इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट गए हो, वहाँ पे आप जाइए देखिए, मुसलमानों की संख्या 61,395 लिखा हुआ है कि इतने लोगों ने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, राष्ट्र के लिए सहयोग किया। सिख की संख्या कितनी थी आपको पता है? 8,050। पिछड़े वर्ग की 14,480, दलित 10,777, स्वर्ण हम भी उसमें आते हैं। हमें नहीं कहते हमारी भूमिका है जी, हमारी तो बहुत कम भूमिका, इतनी सी। तो जो बेटा निकम्मा होता है, पहले दरवाजा बेचेगा, एक दिन सोफा बेचेगा, एक दिन टीवी बेचेगा, फ्रिज बेचेगा, वॉशिंग मशीन बेचेगा, एक दिन खेत पे आएगा, घर बेच देगा, घर की संपत्ति बेच देगा। वर्तमान सरकार देश की संपत्ति बेचने की काम करती है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के सोचते हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैडम प्रधानमंत्री जी सो गए हैं, उनको कहते हैं जाग जाओ महाराज, जाग जाओ। कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, अगर उसी 18 घंटे में से 8 घंटे या 8 मिनट गरीबों के लिए निकाल लेना, महाराज देश का बेड़ा पार हो जाएगा। एक भी भाजपा के नेता से आप 2 करोड़ रोजगार के बारे में कभी नहीं पूछ सकते, 100 स्मार्ट सिटी के बारे में कभी नहीं पूछ सकते, 21 एम्स बनाऊंगा उसके बारे में कभी नहीं पूछ। अरे ससुरो तुम तो खाली करो, तुम तो देश के 2 करोड़ रोजगार हर साल बोले तो दूंगा, दिया रोजगार। कुर्सी खाली करो, हम बैठेंगे, हम नहीं कह रहे कि तुम उनको राहुल गांधी को बैठा दो या केजरीवाल को। इस वक्त जो मौजूद है अनुराग है, जो लगातार वायरल हो रहे हैं और तमाम जो टीकाधारी भी है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। आज यही बात है कि हिंदुत्व पे तमाम तरीके के सवाल और जवाब होते हैं कि हिंदू जो है, ये बजरंग दल है, वो पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो लगातार जो अनुराग है उसमें बयान भी दे रहे हैं। तो हम आज जानेंगे कि ये पठान मूवी कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की नजरों से देखा जाए कोई मुद्दा नहीं है, गृह मंत्री जी की नजरों से देखा जाए कोई मुद्दा नहीं है। ना प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, ना गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया। भाई भारत के हैं ना, वो बड़े पद पे बैठे हैं, राष्ट्रपति जी ने भी नहीं ट्वीट करा कि नहीं देखना है। ये लोग दंगाई हैं जो काटने पीटने और जलाने की बात। कौन है दंगाई? जो भी काटने पीटने की बात करता है वो सरासर दंगाई है। वो भाई देश का, मैं उसे नहीं मानता कि वो राष्ट्र प्रेमी होगा। भगवे का अपमान कैसे हुआ आप मैडम बताइए हमें, भगवे का अपमान कैसे हुए बोलिए आप। तो कह रहे हैं भाई मुझे नहीं लगता, भाई भगवे का विरोध नहीं है। अगर भगवे का कर रहे हैं कि हाँ भगवा है वो, तो डिटाल सबनुआ का काहे विरोध नहीं करते हो, करो ना। अगर वाकई में किसी के बाप में इतनी हिम्मत है जो भगवे का अपमान करने के लायक है, उगते हुए सूरज का अपमान करे, इस टीके का अपमान करे, ये है ना भगवा, असली भगवा ये है। असली भगवा हुआ है ज्वाला अग्नि, उसका अपमान किसी के बाप में हिम्मत है करने की? करेगा कोई? ये भैया कपड़ा है, ये कपड़ा है, ऑरेंज कलर का कपड़ा है, इसमें भगवे का क्या अपमान हो गया? मैं नहीं मानता कोई अपमान है इसमें, और जो लोग मानते हैं वो भैया मानते रहेंगे। नहीं, वो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो खान गैंग से है। मैं तो बोलता हूँ भाई उनमें खान गैंग से दिक्कत है, अगवे भगवे से कोई दिक्कत नहीं। वो भगवा है नहीं, उनको भी पता है कि ये ऑरेंज कलर है, इसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पहले भी 3 सांसदों ने बना रखी है। अभी शाहरुख खान की जब बात आती है या पठान मूवी की बात आ रही है, लेकिन वही शाहरुख खान है जो अंजलि है, जो आपको पता है दिल्ली में जो घसीटते हुए लड़की को लेके गए थे, उनके परिवार को मदद करे। हाँ, अभी इन लोगों को जो दलाली कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मैडम ये बात आप पूछिए कि वो देशभक्त है या नहीं है। अगर वो हिंदू संस्कृति को, सनातनियों को ठेस पहुंचाने का काम करता तो अंजलि सिंह के परिवार वालों को मदद करता। वो तो कहता भैया इसमें कोई मुस्लिम लड़की तो है नहीं, मैं तो साइड में रहता हूँ, कह सकता था ना। उसने दिखाया कि देखो मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, राष्ट्र हित की बात करता हूँ। लोग कहते पाकिस्तान को फंडिंग करता है। अंजलि कहाँ की है आप बताइए मैडम, कहाँ की है अंजलि? दिल्ली की है, भारत की है ना। अगर वो पाकिस्तान को फंडिंग करता तो भारत में उसने अंजलि को कैसे फंडिंग कर दिया? पाकिस्तान जानी चाहिए उसकी फंडिंग। भाई उनको दिक्कत है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भगवा सिर्फ एक बहाना ढूंढ लिया है खान गैंग तक पहुंचने का, क्योंकि कभी किसी न किसी बहाने से इनको खान गैंग को मिटाना है। अनुराग जी ये बताइए, जो हमारी जो बेसिकली जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दा देश के अंदर बेरोजगार इतना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल मैडम, महंगाई होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात ये लोग करते हैं, महिला को यही लोग रोंदते हैं।
उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी सह संयोजक जी थे। तो मैडम यहाँ पे तो ये वो देश है जहाँ पे गवाह खरीदे जाते हैं, सबूत बेचे जाते हैं। निधि का 1 घंटे बाद दूसरा बयान आता है, दूसरे लोग आके दूसरा बयान दे देते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इस देश में। अब यूपी से ही है, यूपी के अंदर बाराबंकी के अंदर अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो बुजुर्ग जो लेडी है होते हैं, उनको उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनको गला मार दिया जाता है। पहले बलात्कार करते हैं, फिर उसके बाद उनको मार देते हैं, जो कहते हैं कि साइको साइको बताया जा रहा मैडम है। देखो, मैं क्या बता रहा हूँ उनको कि अभी तक पकड़ नहीं पा रहे बीजेपी हैं। का दूर दूर से कोई रिश्ता आता है, दूर दूर से, तो वो उसे बचाने का अथक प्रयास करेंगे किसी ना किसी तरह से। मैडम जब उस लड़की को घसीटा ना, 13 बैरिकेटिंग पार कर दिया। अरे पुलिस वाले भांग की गोली खा के सोए थे। मैं उस पुलिस वालों को टारगेट कर रहा हूँ, उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए। बर्खास्त अभी आज तक नहीं हुए। काहे नहीं हुए? काहे नहीं हुए? एलजी साहब आंख मूंदे बैठे हैं, एक्शन ही नहीं ले रहे। गृह मंत्री साहब हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। वो वहां पे जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों 1 तारीख को राम मंदिर का किवाड़ खुल जाएगा। अरे हाँ, यहाँ पे लड़कियों की, महिलाओं के कपड़े उतर रहे हैं, तुम उनके कपड़े संभाल नहीं पा रहे, तुम राम मंदिर का किवाड़ क्या खोलोगे? तुम देश के रक्षा मंत्री हो, देश की रक्षा करना आपका काम है, प्रशासन को मजबूत करना आपका काम है, और आपके ही नेता लोग लड़कियों के कपड़े उतारते हो, तुम मंदिर खोलने की बात करते हो, राम राज की स्थापना करने की बात करते हो। राम राज की स्थापना हो जाएगी अगर तुम कह रहे हो, मैं मानता हूँ कि आपके कहने से हो रही है, तो क्या महिलाओं का ऐसा ही अत्याचार होता राम रहेगा? राज्य में महिलाओं का किस तरीके का कैसा होना था? मैडम देखो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। एक राम थे कि अपनी महिला के लिए, अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए, और एक आज के हैं ये कहते हैं हम राम राज लाएंगे, जिन्होंने अपनी ही पत्नी को छोड़ रखा है। अब ये राम राज ला पाएंगे? आपको लगता है? ये कभी नहीं ला पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करते हैं। कांग्रेस के छोड़े हुए आदमी लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना। भाई देखो, ये हमारा फोन है, जो पत्रकार चाहे इसे देख सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या फिर भारतीय जनता पार्टी का, अकाली दल का, जितने भी दल हैं, एक भी ग्रुप मिल जाए, यहीं पे बांध के मारना, यहीं पे। रामराज भाई, रामराज देखो अलग विषय है। हमें वास्तविक मुद्दों से हमारे ना भटकाया जाए। हमें तो पता है रामराज भाई कोई नहीं लाएगा। रामराज आप अच्छा, स्कूलों में गुरु नहीं है, स्कूलों में गुरु नहीं है, विश्वगुरु बनाने की बातचीत कर रहे हैं। विश्वगुरु कैसे बनेगा जब स्कूलों में गुरु होंगे? साइंस अपनी कितनी पीछे बताइए, बहुत पीछे है ना। अभी जैसे दलित लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, वैसे ही अगर देखा जाए बाहरी इकोनॉमी के हिसाब से, तो साइंस एक पिछड़ा वर्ग है। और वर्तमान सरकार इसे दबाने का काम करती है, लोगों को कहती है जागरूक मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए। जितने भी पत्रकार हैं वास्तविक मुद्दों से भटका रहे हैं हमको। रात में एक आर पार वाला बैठता है, उसको तो भैया सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान वही करता है। इसमें भी सवाल किया है, राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि मीडिया जो है, मीडिया पे लगाम लगा हुआ है। आपको क्या लगता है किसने लगाम लगा बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान सरकार ने लगाम लगा रखा है, उद्योगपतियों ने लगाम लगा रखा है। मैडम जो भी चैनल इनकी दलाली नहीं करेगा, उसको तो उद्योगपति लोग खरीद सकते हैं। एनडीटीवी का आप देख लीजिए किसने खरीदा है। अब इतना तो समझदार पत्रकार हैं ही आप। रवीश कुमार को भैया बेरोजगार कर दिया, वैसे वो बेरोजगार तो होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जितने भी पत्रकार है ना, सबसे बढ़िया आज की डेट में सबसे बढ़िया वही खाएगा। रवीश कुमार जैसा कोई पत्रकार हो ही नहीं सकता। और आज भी अगर रवीश कुमार की तरह किसी को बनना है, 10 पत्रकार अगर बन जाए मैडम, तो भारत वास्तविक मुद्दों पे आ सकता है। आपको लगता है पत्रकार अपने काम को नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा, वो दलाली कर रहा है वर्तमान सरकार की। मैं तो कह रहा हूँ कि दलाली छोड़ दें, भारत विकसित हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। ये कह रहे हैं ना विश्वगुरु बनेगा, लेकिन जब पत्रकार दलाली छोड़ेंगे तभी। वर्तमान सरकार से सवाल पूछने की क्षमता है किसी के अंदर? मैडम आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमको कांग्रेसी ठहरा रहे हो, लेकिन एक भी भाजपा के कार्यकर्ता से, एक भी भाजपा के नेता से आप 2 करोड़ रोजगार के बारे में कभी नहीं पूछ सकते, 100 स्मार्ट सिटी के बारे में कभी नहीं पूछ सकते, 21 एम्स बनाऊंगा उसके बारे में कभी नहीं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम झारखंड में जाके बोल रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था कि वो कह रहे हैं कि कुर्सी खाली कर दो अगर रोजगार नहीं दे पाते। अरे ससुरो तुम तो खाली करो, तुम तो देश के 2 करोड़ रोजगार हर साल बोले तो दूंगा, दिया रोजगार। कुर्सी खाली करो, हम बैठेंगे। हम नहीं कह रहे कि तुम हम उनको राहुल गांधी को बैठा दो या केजरीवाल को बैठाओ, मुझे बैठाओ, फिर देखो मैं कैसे रोजगार बांटता हूँ। मैडम जैसे फ्री के राशन बांट रहे हैं ना, 2 करोड़ 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं राशन देंगे। मैं कह रहा हूँ कि देश के एक एक बंदे को रोजगार देने का काम करें। हमारे काबिल प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे काम। अमित शाह इतना काबिल है, आप उनको भी ऐसे ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। आपके हिसाब से लगता है कि प्रधानमंत्री जी काबिल हैं? मैडम हमारे गांव की एक कहावत है कि जिसका लौंडा यानी लड़का निकम्मा होता है, वो घर बेचने का काम करता है। अब भाई देश के बेटे हैं वो, मैं नहीं कहता, मैं प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ। मैडम सुनिए,
तो जो बेटा निकम्मा होता है पहले दरवाजा बेचेगा, एक दिन सोफा बेचेगा, एक दिन टीवी बेचेगा, फ्रिज बेचेगा, वॉशिंग मशीन बेचेगा, एक दिन खेत पे आएगा, घर बेच देगा, घर की संपत्ति बेच देगा। वर्तमान सरकार देश की संपत्ति बेचने की काम करती है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैडम प्रधानमंत्री जी सो गए हैं, हम तो कहते हैं जाग जाओ महाराज, जाग जाओ। कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, अगर उसी 18 घंटे में से 8 घंटे या 8 मिनट गरीबों के लिए निकाल लेना महाराज, देश का बेड़ा पार हो जाएगा। एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे जो है वो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेच दिए हैं। अच्छा मैडम एक चीज बताओ, प्राइवेटाइजेशन ठीक है, प्राइवेट हो जाएगा तो ठीक रहेगा सब चीज। मैं प्राइवेट सेक्टर वालों का विरोधी नहीं हूँ भाई, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगी ना मैडम, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। जिन लोगों को आरक्षण मिलता है आज, उनको तो ससुरों को कुछ नहीं मिलेगा। आरक्षण के जरिए किसी ना किसी तरह जाते हैं, और जब प्राइवेट हो, हाँ बिल्कुल भाई आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण अगर आप मिलता है ना, वो आप लोगों को दिखता है, और जो आरक्षण से उनको पिछला देखा जाए, जितना उनको सताया गया, जितना उन लोगों को दबाया गया, वो किसी के आंख से नहीं दिखता है। वो भी तो एक मुद्दा है ना मैडम, जितना उन लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को सताया गया है, उस पर कोई राजनीतिक सरकार बात करती है? आरक्षण मिल रहा है, 33% मिल रहा है, 27% मिल रहा है, खत्म करो, कहे आरक्षण खत्म करो जी। आरक्षण मैडम मिलना चाहिए। तो पिछड़े वर्गों को तो साथ में ले जाने का वादा कर रहे हैं ना, कौन बोल कर तो रहे रहे हैं? हैं सबका साथ, अच्छा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इनके बता दो कितने सांसद लोकसभा में, कितने सांसद होते हैं बताइए, कितने होते हैं बताइए? अरे राष्ट्रपति सुनिए सुनिए पहले महोदय सुनिए, लोकसभा में कितने सांसद होते हैं नहीं पता है, 543 होते हैं। और अभी इनकी वर्तमान सरकार की 300 से अधिक सीट है लोकसभा में। कितने मुसलमान भाई उसमें सांसद हैं ये बताइए, कोई बता दो। इनका तो आंदोलन है ना, लेकिन उससे क्या होगा? मुसलमान से देश करो ना। क्यों? मुसलमानों की संख्या नहीं है, मैं एक आंकड़ा देता हूँ भैया आपको। भाई है ना, लेकिन भाई बहुत लूट चुका है ना भाई, लूट भाई देखो भाई, मुगल अलग है, ये मुसलमान अलग है। मैं इन मुसलमानों को भाई राष्ट्र प्रेमी मानता हूँ। मैडम आजादी में जो अभी आप इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट गए हो, वहां पे आप जाइए देखिए, मुसलमानों की संख्या 61,395 लिखा हुआ है कि इतने लोगों ने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, राष्ट्र के लिए सहयोग किया। सिख की संख्या कितनी थी आपको पता है? 8,050। पिछड़े वर्ग की 14,480, दलित 10,777, स्वर्ण हम भी उसमें आते हैं। हमें नहीं कहते हमारी भूमिका जी, हमारी तो बहुत कम भूमिका, इतनी सी। सिर्फ 598 लोगों ने, संघी 9 लोग, गुजराती 6 लोग। गुजराती ये अपने आप को कहते हैं ना बहुत बड़े गुजराती, हम पूरा मतलब पूरा खानदानी आ गया। संघी भी इंडिया गेट में लिखा हुआ भाई, संघी नहीं लिखा हुआ है, आंकड़ा आता है। केंद्र ये नहीं कहती ना कि आपने करा है भाई बाप, वो तो कहते हैं मुस्लिम में क्या कहेंगे, अब्दुल ने करा है, कलाम ने करा है, सलमान ने करा है, शाहरुख ने करा है। अब उन्होंने तो पूरी उसको कर दिया ना, तो सबको ले जाने की बात करते हैं, आप जोर जबरदस्ती कह रहे हैं कि मारवाड़ी भी 6 हैं, और ये अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं हम राष्ट्र प्रेमी हैं। जितने इनके 5-6 तो होंगे ही ना अभी नेता इनके गुजरात से जो आते हैं, कितने बड़े राष्ट्र प्रेमी बताओ। 6 लोग जिन्होंने आजादी में भाग लिया, बीजेपी वालों ने और हमने आजादी में भाग लिया। अरे सत्ता के दलालों सुनो, संघी मानते हैं। नहीं हम गुजराती को संघी नहीं बोल रहे, संघी अलग है भाई। मैं कह रहा हूँ कि हमने आजादी में भाग लिया, और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले बीजेपी से ही भाग लिए। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग गए। मैडम उन्होंने आजादी में उनकी कोई, कहते हैं अभी बता रहे कि वही देशभक्त है, आप कैसे बता रहे हैं? कौन देशभक्त है? बीजेपी वाले। मैं नहीं मानता उनको देशभक्त। भाई मनोज तिवारी को जानते हो? कौन है? कौन है मनोज तिवारी? सांसद है। और नोटबंदी के समय उन्होंने एक उनकी वो आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अब सांसद जी जो कहेंगे सही कहेंगे। अब मैडम हम आपके घर पे रहते हैं तो आपके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं ना। कतार में थे वो देशभक्त। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। समझो ना उसको, अनपढ़ पत्रकार हो, जाहिल हो आप लोग, माइक पकड़ लेते हैं। घर में रहे वो मतलब देशभक्त नहीं हुए, जो कतार में वही देशभक्त हुए। मनोज तिवारी का कहना, उनके कहने का मतलब यह है कि देशभक्त हैं कतार में ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जी के वर्तमान सरकार के कहने पे लाइन में लग जाते हैं, नोटबंदी के चक्कर में और भी चक्कर में, मुफ्त राशन के चक्कर में। राशन लेंगे, अभी भी मैं कुछ लोगों को मैडम बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन के लिए बाप दादा लाइन लगाते हैं, और बेटा फेसबुक पे लगता है मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार हैं? जब तुम चौकीदार होते तो रसनवा के लिए अब तुम्हारे बाप दादा लाइन लगाते? मैडम जब तक हमारे जनता हमारी जब तक बोलना नहीं शुरू करेगी, तब तक ये वर्तमान सरकार
हमें चूसने का काम करेगा।